हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से, जिसमें हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। ये पाठ जो है वो लिंग से संबंधित है। तो लिंग क्या चीज़ है ये हम आज इस पाठ में जानेंगे। तो लिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो सारे चित्र दिए गए हैं, इसमें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, बंदर डाल पकड़कर झूल रहा है, बंदरिया खेल दिखा रही है। तो ये जो चारों चित्र हैं, इसमें जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, पिताजी, माताजी, बंदर, बंदरिया, ये सभी जो शब्द आप देख रहे हैं ये अपनी अपनी जाति को दर्शा रहे हैं। जैसे पिताजी हैं वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, माताजी स्त्री जाति का बोध करा रही हैं, फिर बंदर भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है और बंदरिया स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो इन्हीं शब्दों को लिंग कहा जाता है, क्योंकि ये दो जातियों को दर्शा रहे हैं, एक स्त्री जाति को और एक पुरुष जाति को। तो इसको अगर हम परिभाषा के तौर पर कहें तो इसकी एक लाइन में परिभाषा इस प्रकार होगी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो संज्ञा यानी नाम, तो ऐसे नाम जो स्त्री जाति का पता बताते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वैसे नामों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और ऐसे नाम जो पुरुष जाति का पता बताते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात मैं कह रही हूँ वो दोनों इस लिंग की दो भेद हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, और इन दोनों को ही लिंग कहते हैं। तो इस तरह से लिंग के दो भेद हो गए। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। तो स्त्रीलिंग का मतलब होता है शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी नाम के वो कौन सा नाम है, अगर वो नाम स्त्री जाति का पता बताते हैं, बोध कराते हैं, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। शब्द के जितने भी आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे ये दादी, मौसी, गाय, गायिका, बिल्ली, ये सभी क्या हैं, अपनी अपनी जाति में स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे दादी स्त्री जाति है और दादाजी पुल्लिंग, मौसी हो गई स्त्री जाति और इसका पुरुष जाति हो गया मौसा जी। उसके बाद गाय, गाय का अपोजिट हो गया बैल, बैल पुरुष जाति का बोध कराता है। गायक और गायिका, तो ये गायिका है, गायिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ये बिल्ली है, बिल्ली भी स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्ली का पुल्लिंग हो गया बिलाव। तो इस तरह से ये सारे जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं ये सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद एक और भेद है लिंग का, वो है पुल्लिंग। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। तो वो स्त्रीलिंग से जस्ट उल्टा होता है। जैसे दादा, मौसा, बैल, गायक और बिलाव। इससे पहले आपने इसके स्त्रीलिंग उदाहरण देखे। जब मैं स्त्रीलिंग के बारे में बता रही थी तब आपने इनके स्त्रीलिंग उदाहरण भी देखे। जैसे दादा का दादी, मौसा का मौसी, बैल का गाय, गायक का गायिका और बिलाव का बिल्ली। और ये सारे जो हैं ये अपनी अपनी जाति के पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए इनको हम पुल्लिंग का उदाहरण कहेंगे, पुल्लिंग शब्द कहेंगे।
हमारी इस दुनिया में दो ही लिंग होते हैं दो, एक अलग लिंग होता है नपुंसक लिंग, वो तो ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दो ही तरह के लिंग होते हैं हर जाति में, हर जीव में, तो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, तो वो सभी या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें भी आप याद जरूर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सांप का सांपिन, घंटा का घंटी, माली का मालिन, डिब्बा का डिब्बी, भैंसा का भैंस, क्षत्रिय का छत्राणी, पहाड़ का पहाड़ी, पुजारी का पुजारिन, बाघ का बाघिन, लेखक का लेखिका। ये सब जो हैं आपके याद करने योग्य हैं, आप इनको याद करोगे। उसके बाद चींटा चींटी, नर्तक नर्तकी, गुणवान गुणवती, गुणवती स्त्रीलिंग हुआ और गुणवान पुल्लिंग, आयुष्मान और आयुष्मती, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल और प्राचार्या यानी लेडी प्रिंसिपल, आत्मज यानी पुत्र और आत्मजा यानी पुत्री, महोदय महोदया, भगवान भगवती, ठाकुर ठकुराइन, वत्स यानी बेटा और वत्सा मतलब बेटी। तो इस तरह से आपने बहुत से पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग उदाहरण देखे, इनको आप ज़रूर स्मरण करोगे। उसके बाद कुछ विशेष बातें हैं इस पाठ से संबंधित, जिनको जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पहला इस प्रकार है, कुछ नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं। ये बात आप जान लें कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, ऐसे भी नाम हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग उदाहरण नहीं होता है, वो नाम सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये दिनों के नाम हैं, ये हमेशा पुल्लिंग के उदाहरण हैं, पुल्लिंग में ही रहते हैं। देशों के नाम, कोई भी देश का नाम, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों के नाम हैं, तो ये सभी पुल्लिंग के वर्ग में आते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, इनका स्त्रीलिंग कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब जितने भी महीनों के नाम हैं, सारे 12 जो हमारे महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सभी पुल्लिंग ही रहते हैं हमेशा, वो स्त्रीलिंग, उसमें से एक भी नाम स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे हिंदी के महीने भी जो हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब भी पुल्लिंग ही रहेंगे। उसके बाद समुद्रों के नाम, जितने भी हिंद महासागर है, अरब सागर है, ये सब जितने भी उदाहरण हैं सागरों के, समुद्रों के नाम जो हैं, वो सभी हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। तो ये सब आपको हमेशा याद रखना है कि ये जहाँ भी आप देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये हमेशा पुल्लिंग ही होंगे। उसके बाद कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, तो जिस प्रकार कुछ नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं, उसी प्रकार कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे भाषा के नाम, तो भाषा हो गए जैसे हिंदी, हिंदी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसके बाद चीनी भाषा, जापानी भाषा, इस तरह से तो जितने भी भाषा के नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग रहते हैं। लिपियों के नाम जैसे रोमन लिपि है, गुरुमुखी है, देवनागरी है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उसके बाद तिथियों के नाम यानी दिनों के नाम,
तिथि मतलब दिनांक जो होते हैं वो सब स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हमारे देश की जितनी भी नदियां हैं या कोई भी नदी, वो सभी स्त्रीलिंग ही होंगे। तो इन जो हमने देखे आपके सारे नाम, ये सारे उदाहरण स्त्रीलिंग शब्दों के होते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं जैसे मछली, छिपकली, कोयल व मक्खी। इसका पुल्लिंग उदाहरण नहीं होता है। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखें। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। इन्हें उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। ये आप ज़रूर याद रखें कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, उनको उभयलिंग कहा जाता है। जैसे मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, डॉक्टर आदि। तो बच्चों, आप इन शब्दों पर आप ध्यान दोगे कि राष्ट्रपति अगर कोई पुरुष है तो भी वो राष्ट्रपति ही कहलाता है, और अगर वो कोई स्त्री है, अगर स्त्री राष्ट्रपति है तो भी वह राष्ट्रपति ही कहलाती है। तो जैसे प्रधानमंत्री, हमारी प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उनको प्रधानमंत्री ही कहते थे। और अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको भी हम प्रधानमंत्री ही कहते हैं। तो ये जो पोस्ट है इंजीनियर का, खिलाड़ी, डॉक्टर, अब डॉक्टर या फिर वो लेडी हो यानी स्त्री हो या पुरुष हो, तो डॉक्टर ही कहेंगे उनको। खिलाड़ी में भी अगर कोई स्त्री खिलाड़ी है या पुरुष खिलाड़ी है तो उनको खिलाड़ी ही कहते हैं। इंजीनियर अगर कोई पुरुष इंजीनियर है या स्त्री इंजीनियर है तो उनको इंजीनियर ही कहेंगे। तो ये सारे जो नाम हैं ये उभयलिंग शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये कभी इनका ना कोई भी दूसरा इसका उदाहरण नहीं हो सकता। ये पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो आज हमने लिंग के बारे में बहुत कुछ जाना, लिंग के भेदों के बारे में, लिंग के बारे में। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक होता है उभयलिंग। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं ये याद रखने की चीज़ है। इसको आप याद करोगे, स्मरण करोगे और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ोगे। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके एक्सरसाइज भी आप सब बनाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।